बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 में आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बेसिकली आज हम इंट्रोडक्शन टू द एटम्स को पढ़ेंगे, जानेंगे कि एटम क्या है और जो एटम है वो किससे मिलके बना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, एक फिलोसफर थे डेमोक्रिटस। उन्होंने सुजेस्ट किया था, एक तजवीज़ दी थी कि जो मैटर है यानी कि जो मादा है, मादा क्या है, मैटर क्या है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज जो वजन रखती हो और जगह घेरती हो वो मैटर है। कि जो उन्होंने सजेस्ट किया था, तजवीज दी थी कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, यानी कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, जिन्हें बाद में एटम्स का नाम दिया गया। अब 19वीं सदी के आगाज में बकायदा जॉन डाल्टन ने अपनी एक थ्योरी दी जिसे एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है। उस थ्योरी में उन्होंने वाज़ेह किया कि जो मैटर है, जो मादा है, वो स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बना है, यानी कि ऐसे पार्टिकल से मिलके बना है जिसको आप मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको आप मजीद तकसीम नहीं कर सकते, जिसको आप मजीद डिकम्पोज नहीं कर सकते। ठीक है। अब जो एटम का वो जो वर्ड है ना, बेसिकली एक लैटिन वर्ड है एटोमस, उससे ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल। देखें, जॉन डाल्टन की थ्योरी के बाद आने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनमें तजस्सुस एक पैदा हो गया एटम के बारे में जानने का, कि एटम आखिर है क्या। 19वीं सदी के आखिर तक यही ख्याल किया जाता था कि जो एटम है उसको आप तकसीम नहीं कर सकते, डिकम्पोज नहीं कर सकते। एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। लेकिन 20वीं सदी के आगाज में कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हुए, गोल्डस्टेन है, जे थॉमसन है, रदरफोर्ड है, बोहर है, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे किए जिससे ये बात सामने आ गई कि जो एटम है वो मजीद सब एटॉमिक पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना है। एलिमेंट क्या है, यहाँ पर एलिमेंट की बात की है। पीरियोडिक टेबल में कुल 118 एलिमेंट्स हैं। जो मैटर है वो उन्हीं 118 एलिमेंट्स में से किसी ना किसी एलिमेंट पर मुश्तमल है या इन एलिमेंट्स के केमिकल रिएक्शन से वजूद में आया है। And atoms are the smallest particle of element which may or may not exist independently. डिफरेंट एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। NaCl है, कंपाउंड है। जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बाद एक सीरीज वाइज कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हुए जिनसे जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनकी डिस्कवरीज हुई, जिससे ये फिर पता लगा कि एटम है जो मजीद कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल हैं या जिन्हें फंडामेंटल पार्टिकल कहा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनसे मिलके बना है। अब हम उन एक्सपेरिमेंट्स को देखते हैं। 1886 में गोल्डस्टेन ने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को डिस्कवर किया जिन्हें प्रोटॉन कहते हैं। इन 1897 में जे थॉमसन ने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को डिस्कवर किया जिसे आप इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी तरह बाद में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद जो थॉमसन है उन्होंने एक प्लम पुडिंग थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि जो एटम होते हैं वो हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेंटर पे बेसिकली एक पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्टक होते हैं, जस्ट लाइक प्लम्स इन द पुडिंग। जिस तरह एक स्वीट डिश होती है ना, आप उसमें जो बादाम है वो प्लेस कर देते हैं, इसी तरह
सेंटर पे पॉजिटिवली चार्ज है, उसके इर्द गिर्द क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो स्टक है, जस्ट लाइक प्लम्स इन द पुडिंग। अब मैं जनरल बात करता हूँ पीरियोडिक टेबल की। देखें पीरियोडिक टेबल में कुल 118 एलिमेंट्स हैं। जो हॉरिजॉन्टल जो रोज हैं उनको पीरियड्स कहा जाता है, जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको ग्रुप्स कहा जाता है। 7 पीरियड्स हैं कुल, एक जो 18 ग्रुप्स हैं। 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। ये बेसिकली एस ब्लॉक है, ये वाला। एस ब्लॉक में अल्कली मेटल्स आ जाते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आ जाते हैं। ये जो है ये पी ब्लॉक है, इसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटालॉइड्स भी हैं। एटम्स को उनकी प्रॉपर्टी की बेस पर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स में डिवाइड किया गया है। ये सारे का सारा डी ब्लॉक है, इसमें ट्रांजिशंस मेटल आ जाते हैं। और ये जो है एफ ब्लॉक है, जिसमें लैंथेनाइड्स हैं, एक्टिनाइड्स हैं, यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जिनसे रेडिएशंस खारिज होती हैं। तो ये एक जनरल ओवरव्यू था पीरियोडिक टेबल का, और एटम के बारे में हमने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जाना। जो मजीद एक्सपेरिमेंट्स हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के, उन एक्सपेरिमेंट्स को हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।